वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? पिकनिक करना? नहीं, मेरा मतलब है बाहर से यहाँ क्यों आए हैं? बाहर से मैं यहाँ आया हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान को रोशन करने। क्या मतलब? मतलब विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। ओह, दैट्स वेरी नाइस। चलो उधर। अरे वो देखो वो कैसे अमार से बातें करने आ गई है। ये बिना शहजादी की तरह बिल्कुल ही बेवकूफ है। शहजादी पुप्पू बेवकूफ नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। हाय मेरी मर गई, क्या करूं मैं इस लड़की को, क्या करूं मैं? आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे शहजादी पुप्पू ने बता दिया कि मुझे क्या करना है। लो, शहजादी खुद तो कुछ करती नहीं, जिसको हम करने का कह रहे हैं उसको भी नहीं करने देगी। चाची, शहजादी पुप्पू ही सब कुछ कर रही हैं। ये जो आप लोग अभी एक है ना, ये उनकी वजह से है। बात सुनो, निहायत ही बेवकूफ लड़की है शहजादी। हाँ, अभी बैठे बिठाए अपनी एजुकेशन छोड़ के बैठ गई है। हाँ तो वो और क्या करती? आप लोग घर बेचने का कह रहे थे ना, आप लोग को एक करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी है। और अगर अब मुझे किसी ने कहा ना कि मैं अम्मार अंकल से बिला जरूरत बात करूं तो अच्छा नहीं होगा। आप लोग को बुरा नहीं लगता? ए थप्पड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी मैं, चल जा यहाँ से। बकवास करिए तो मैं मारूंगी अभी। अंकल है वो मेरे, मैं नहीं करूंगी उनसे बात। ठहर जा जरा, मैं आके तुझे बकवास किए चले जा रही है। उसको छोड़ो। वो देखो, और ये एक जाहिल। भाई अमार किधर है? अमार? हाँ, सिला के साथ है, वो कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे होंगे। सिला को ग्रीन कार्ड चाहिए एक्चुअली, वो मांग रही है। मेरी सिला के पासपोर्ट पे दुनिया भर के वीजास लगे हुए। वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है, मल्टीनेशनल में जॉब करती है भाई। हाँ। सारा को तो हम बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। भाई मैं तो सोच रही सारा की शादी भी बाहर करवाऊंगी मैं, यहाँ पे लोग बहुत खराब होते हैं। हाँ सारा, सारा इधर आओ बेटा, छोड़ दो बॉल को, इधर आ जाओ। जाओ उनकी बातें रिकॉर्ड करके आओ, सुनने में बहुत मजा आएगा। बड़ी बुरी बात है अबरार, क्या हो गया तुम्हें? पापा मजाक है। मजाक? ये कैसा मजाक है? ये ऐसे ही मजाक करता है। वैसे हमारी कंपनी में कुछ खास नहीं है। जिन्हें वो पसंद करती है उन्हें बाहर मुल्क भेज देती है, और जिन्हें नहीं वो यही रह जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या तुम ठीक रही हो? आई नो राइट। आप दोनों यहाँ बातें कर रहे हैं, वहाँ सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ज्यादा रश में रहने की मेरी आदत नहीं। तो फिर आपको फार्म हाउस आने को किसने कहा था? आप चलें, हमारे अंकल को बोर नहीं करें। अगर आपको नहीं चलना तो आप यहीं रहें, आप चलें प्लीज। अच्छा बाबा, चल रहा हूँ चल रहा हूँ। आपको पता है शहजादी पुप्पा आपको बुलाने आई थी, लेकिन आप दोनों को बातें करते देख के ना वो वापस चली गई। शहजादी? वो कब आई? आप उन आंटी से बातें करने में इतना घूमते ना कि आपको पता ही नहीं चला। वैसे सिला आंटी ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, हर वक्त अच्छा डायरेक्टर की तरह घूमती रहती हैं। मुझे तो लगता है हीरा चाची ने ना इन्हें जरूर आपको यहाँ फंसाने के लिए बुलाया। अच्छा वाकई? और नहीं तो क्या, उनका यहाँ क्या काम। अच्छा छोड़ें, आप चलें, चलते हैं। ओके, तो मुझे बुलाने आई थी? हाँ, तुम सिला से बात कर रहे थे। तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि मुझे लगा कोई जरूरी बात हो रही होगी। नहीं, ऐसी भी कोई जरूरी बात नहीं थी। पता नहीं क्यों हमारे घर में सब उससे चिढ़ते हैं, जबकि वो लड़की होके अपना पूरा घर संभालती है। यही बता रही थी मुझे वो, और बता रही थी कि अच्छा, मुझे डिनर का देखना है, तो मैं करती हूँ तुमसे बात। शहजादी, तुम मेरे साथ चलना। मेरे घर वाले हैं अम्मा, मैं उनके साथ जाऊंगी, फिक्र ना करो। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा
बहुत दर्द हो रहा है उस्मा। किसने कहा था बच्चों के साथ खेलने को? मजा आ रहा था। अब आपकी उम्र नहीं है इतने छोटे बच्चों के साथ भागम दौड़ी करने की। जोर से दबाओ ना, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? बहुत जान है, कहीं तो गला घोट दूं। मुझे पेन किलर दो, सीरियल किलर मत बनो। पेन किलर से नहीं जाएगा ये दर्द, डॉक्टर को बुलाते हुए इंजेक्शन लगाएगा। कहाँ है मेरा? क्या इंजेक्शन? पागल हुई हो क्या? नहीं नहीं, पागल होने वाली क्या बात है इसमें? मैं बुलाती हूँ ना डॉक्टर को। नहीं नहीं, अब अच्छा लग रहा है मुझे। तो फिर मैं गर्म दूध ले आती हूँ, ठीक है? जहर ला दो तुम मुझे। दूध में डाल के ले आओ। मैं मर जाऊंगा, प्लीज दवा। प्रॉमिस? वैसे हिरा ना है बहुत बेशरम, बिना पूछे अपनी बहन को उसने पिकनिक पे दावत दे दी। क्या हो गया है? कौन सा 100 बद्दों का खाना खा लिया उसने? वाह। और जो अमार से घंटों बातें की वो। अच्छा, क्या बातें कर रही थी वो? पटा रही होगी शादी के लिए, तभी तो हिरा ने बुलाया था। लेकिन वो तो पढ़ी लिखी लड़की है। पढ़ी लिखी ये सारी बहनें, लेकिन बेइंतहा चालाक औरतें हैं। देखो, अमार को कोई अमेरिका में नहीं फंसा सका, तो ये हिरा के बस की बात नहीं है। सुने, आपा से बात करें ना आप। हिरा की हरकत की? नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कर सकता। तौबा है भाई, सारा के रिश्ते की बात करें ना। अमार की शादी तो वही करवाएंगी। चलो मौका ढूंढ के मैं बात करूंगा उससे। आपने पिकनिक पे क्यों नहीं की? वहाँ कैसे बात हो सकती थी? इतने लोग थे, ये बात अकेले में करने वाली है। वैसे हमारी बेटी ना अजीब चीज है, और शहजादी ने भी ना उसका दिमाग अजीब बातों से भर दिया है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उसको कहती रहती है पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो। भाई हम तो शादी कराने के लिए ही पढ़ाते हैं ना। वैसे शहजादी की बात तो ठीक है। तो फिर अमार की शादी ना शहजादी से करा देते। हाँ, वैसे दोनों में दोस्ती तो बहुत है। हिरा की बहन कहीं होने ही ना दे ये रिश्ता। पता नहीं क्या समझते हैं आप उनको। सब इस घर में गधे घोड़े बेच के सोए हुए हैं यार, कोई भी नहीं जागा हुआ। चाय की इतनी शदीद तलब हो रही है इस वक्त। अंसार सब थक गए हैं, सो गए होंगे। पता नहीं सिला ने अमार से दोस्ती की या नहीं की। बेगम, जैसे आपने मुझे फंसा लिया था, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बहन साहिबा भी अमार को फंसा लेंगी। अगर मैंने आपको ना फंसाया होता ना, तो आप आज मोटरसाइकिल पे पूरे शहर का पोल्यूशन खाते जॉब पे जा रहे होते। कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे हिरा, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते। इतना बड़ा घर और बेहतरीन जॉब छोड़ के आप कनाडा जाएंगे? हाँ, लेकिन बाहर की जो लाइफ होती है ना, उसका अपना ही मजा है। लेकिन अंसार, मैं नहीं जा सकती जब तक कि मैं अपनी बहनों को सेट ना कर दूं। तो हम लोग एक दफा कनाडा चले जाएंगे तो उनको भी बुला लेंगे वहां पर। अंसार, मैं सोच रही हूँ अगर सिला की शादी अमार से हो जाए, वो अमेरिका चली जाए, तो सबका ही रास्ता खुल जाए। बेगम, आपको ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करना चाहिए। काफी साजिशी दिमाग है आपका, आपको पता है ना। मैं सोच रही हूँ मैं बड़ी आपा से डायरेक्टली बात कर लूं। और अगर उन्हें बुरा लग गया तो? वो हो, उनसे तो मैंने पहले से कहा हुआ है। फिर ठीक है, कर लें बात।